नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका सनातन की एक अद्भुत, चमत्कारी और चेतना जगाने वाली श्रृंखला में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की खिड़की भी खोलता है। नागमणि, रात के अंधेरे में चमकती एक मणि जिसकी रोशनी सूरज से भी तेज कही जाती है। एक ऐसा रत्न जिसे छूते ही मृत्यु हो सकती है, और एक ऐसी शक्ति जिसे पाने के लिए राजा महाराजा भी काल को ललकार चुके हैं। क्या वाकई नागमणि अस्तित्व में है, या ये सिर्फ एक पुरानी कथा है, या फिर इसे आज भी कोई छुपा कर रखे हुए है? और कौन है नागवंशज जो आज एक सामान्य इंसान के रूप में जन्म ले चुका है? नागमणि, वो दिव्य रत्न जो धरती पर नहीं पाताल से आता है। शास्त्र कहते हैं नागों के सिर पर जड़ित एक चमत्कारी मणि होती है जिसे नागमणि कहते हैं। ये मणि कोई सामान्य रत्न नहीं बल्कि एक जागृत चेतना है जो सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होती है जिनकी आत्मा काल से लड़ चुकी हो। गरुड़ पुराण, नागर कथा और महाभारत में नागमणि का जिक्र गूढ़ शब्दों में हुआ है। विष्णु पुराण कहता है जहां अंधकार भी रोशनी से डरता हो वहां नागमणि अपना तेज दिखाती है। कहा जाता है कि एक नाग को कम से कम 12 वर्षों तक बिना विचलन के ध्यान, तप और पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है। फिर चंद्र ग्रहण की रात्रि में जब वो विशेष योग में सांस रोककर साधना करता है, तभी उसके मस्तक में जागृत ऊर्जा से मणि का जन्म होता है। और यही है नागमणि। यह मणि कोई साधारण पत्थर नहीं, यह सजीव होती है। हाँ, सजीव। उसमें चेतना होती है। जो उसे छूने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। अब सुनिए, नागमणि की शक्तियां क्या हैं जो इसे धारण करता है। उसे कोई विष, कोई अस्त्र छू नहीं सकता। इसके पास रहने वाला व्यक्ति भविष्य की घटनाएं पहले से जान लेता है। नागमणि किसी को अमर तो नहीं बनाती, लेकिन काल से परे सोच जरूर देती है। अगर मैं कहूं कि नागमणि सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि वो सांस लेती है, सोचती है और खुद तय करती है कि तुम इसके लायक हो या नहीं, तो क्या तुम यकीन करोगे? और अगर मैं कहूं कि उसी नागमणि की शक्ति तुम्हारे शरीर में भी सो रही है, तो क्या तुम उसे जगाना चाहोगे? विष्णु पुराण में उल्लेख है नागमणि न केवल रोशनी देती है बल्कि साधक के हृदय से जुड़कर उसके भीतर की चेतना को जगा देती है। यह मणि प्रकाश करती है, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। और यही कड़ी जुड़ती है कुंडलिनी शक्ति से। अब सुनिए, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? अब जरा अपनी आंखें बंद करो। सोचो, तुम्हारे स्पाइन के निचले भाग में एक सांप कुंडली मारे बैठा है। गहरा नीला, शांत, लेकिन अंदर से तपता हुआ। शास्त्रों के अनुसार यही है कुंडलिनी शक्ति। ये एक ईश्वरीय ऊर्जा है जो हर इंसान के शरीर में जन्म से होती है, पर यह सोई रहती है जब तक कोई साधक गहरी तपस्या, ध्यान या नागमणि के कंपन से इसे जागृत नहीं करता। जब यह शक्ति जागती है तो वो सांप सीधी रेखा में ऊपर की ओर चढ़ती है, मूलाधार से सहस्रार तक, और साधक की चेतना मानव स्तर से दिव्यता में प्रवेश कर जाती है। अगर आप सोचते हैं कि नागमणि सिर्फ कहानी है, तो आपको पता नहीं कि आज भी भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी गुफाएं, संत और रहस्य हैं जिन्हें सरकार भी छूने से डरती है, क्योंकि वहां वो ऊर्जा अभी भी जीवित है। तो चलिए खोजते हैं आज की दुनिया में। शास्त्रों के अनुसार नागमणि को छिपाकर रखने के लिए नागों ने 3 प्रमुख स्थानों को चुना। एक दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित एक गुफा, जहां आज भी बिना बिजली के रात को नीली रोशनी फैली रहती है। 2 तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां सिर्फ योग बल से पहुंचा जा सकता है। तांत्रिक कहते हैं कि वहां आज भी नाग पूजा होती है। 3 अरावली के जंगलों में, जहां कई गांवों के लोग आज भी नागों को देवता मानकर पूजा करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने मणि की चमक देखी है। अब सुनिए, कौन कर रहा है रक्षा नागमणि की? हर युग में कुछ गुप्त साधक समाज होते हैं जो दिव्य वस्तुओं की रक्षा करते हैं। इन्हें नाग यक्ष संघ कहा जाता है। एक ऐसा गुट जो दुनिया की नजरों से छिपकर रहता है। माना जाता है कि इन लोगों ने अपनी काया को साधक रूप से बदल लिया है
वो सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं दिखते। उनके शरीर पर अजीब निशान, लंबी सांसें और आंखों में नीला तेज होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जहां किसी आउटसाइडर को रात में ठहरने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां नाग देवता की विशेष साधना होती है। 2013 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने त्रिपुरा के जंगलों में एक अजीब रोशनी देखी। जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो उनका कंपास घूमने लगा और टीम को तेज कंपन और सांपों की सामूहिक आवाजें सुनाई दी। एक संत ने बताया कि एक बार उन्होंने नागमणि की रक्षा करने वाले व्यक्ति को देखा, जिसकी सांसें सामान्य मनुष्यों से अलग थीं और बात करते वक्त उनकी आवाज गूंजती सी प्रतीत होती थी, मानो किसी और लोक से हो। अब सुनिए, क्या कोई आज नागमणि का स्वामी है? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र में मिलता है। नागमणि का स्वामी कोई नहीं होता, वो खुद तय करती है कि किसे छूने देना है और किसे नहीं। कई संतों ने यह भी कहा है कि वर्तमान युग में एक दिव्य संतान जन्म ले चुकी है जो नागमणि के कंपन से जुड़ी है और जिसे आने वाले समय में सार्वजनिक रूप से प्रकट होना है। तो कौन है वो? क्या आप उसे जानते हैं? या हो सकता है आप खुद वही हों। गोरक्ष गीता में मिलता है एक रहस्यमयी श्लोक, मणि का जब स्पंदन जागे तब जन्मेगा एक बालक, जिसके नेत्रों में होगा नीला तेज, जो जन्म से शांत और मन से ब्रह्मज्ञानी होगा। ये माना गया है कि उस व्यक्ति को मणि खुद पहचानती है। किसी को खोजने की जरूरत नहीं, मणि उसकी ओर खिंचती है। उस व्यक्ति की पहचान कौन हो सकता है वो? सनातन ग्रंथों, विशेषकर नागतंत्र, शिव संहिता और भविष्य पुराण में कुछ संकेत दिए गए हैं। उसका जन्म तुला और कर्क राशि के संयोग में होता है, जहां चंद्रमा विशेष स्थिति में होता है। बचपन से ही उसे सपनों में नाग दिखते हैं, या वो अपने जीवन में सर्पों से अजीब तरीके से जुड़ा महसूस करता है। वो व्यक्ति लोगों की ऊर्जा महसूस कर सकता है, बिना कुछ बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है। उसकी आंखों में अक्सर नीली या हरी झलक दिखाई देती है, चाहे वो काली आंखें ही क्यों ना हो। जब वो ध्यान में जाता है तो उसे जल, सर्प या किसी गुफा की छवि दिखती है। क्या ऐसा कोई पहले भी जन्म ले चुका है? हाँ, महाभारत के बाद और कलयुग के मध्य में कई संतों ने इस तरह के विशेष लोगों का जिक्र किया है। सिद्ध योगी बलादित्य, जिन्हें नागमणि का दर्शन हुआ था और उन्होंने कहा था, मैं इसका स्वामी नहीं, पर मैं उस स्वामी के आगमन की घंटी हूं। तपस्वी नागेंद्रनाथ, जिन्होंने हिमालय में अपने आखिरी समय पर कहा, वो बालक अब पृथ्वी पर है, लेकिन उसे अभी पता नहीं कि वो कौन है। क्या वो अब खुद को पहचानेगा? जब समय आएगा, जब चारों दिशाओं में अधर्म बढ़ेगा, तब वो व्यक्ति खुद को जानेगा और मणि उसके चरणों में आ जाएगी। कुछ पुरातन तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि उस दिन उसके आसपास के लोग उसकी ऊर्जा से असहज महसूस करेंगे। मशीनें उसकी मौजूदगी में गड़बड़ करेंगी और उसका स्पर्श बीमार व्यक्ति को ठीक करने लगेगा। अब सवाल यह है, अगर वो व्यक्ति आज मौजूद है तो क्या वो जानता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसे किन किन रहस्यमयी परीक्षाओं से गुजरना होगा ताकि वो इस शक्ति का सही उपयोग कर सके? ऐसी परीक्षाएं जो किसी तांत्रिक विद्या या तप से पार नहीं होती, बल्कि धर्म, साहस और त्याग से जीती जाती हैं। नागतंत्र और गरुड़ पुराण के अनुसार स्वामी की 3 प्रमुख परीक्षाएं। पहली, मानसिक परीक्षा। पहले युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। जिसे नागमणि चुनती है, उसके भीतर शुरू होता है विचारों का युद्ध। उसके स्वप्न बदलते हैं, रात को सर्प दिखाई देते हैं, कभी जलता हुआ नाग, कभी कोई फुफकारता हुआ संदेश। अगर साधक लालच या घमंड से भर गया, नागमणि उसकी चेतना को तोड़ देती है। दूसरी, 5 तत्वों की परीक्षा। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हर तत्व साधक की शक्ति को नष्ट या विकसित कर सकता है। जल तत्व साधक को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है, स्वप्न या ध्यान में, जहां वो डूबता है, सांस रुकती है। पर यदि साधक शांत रहे तो अगला द्वार खुलता है। अग्नि तत्व, उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर जल रहा है, लेकिन अगर वो डर से बाहर भागा
परीक्षा असफल मानी जाती है। ये सब बाहरी नहीं, अंदर के शरीर में घटता है। अंतिम परीक्षा, आत्म बलिदान। नागमणि केवल उसे प्राप्त होती है जो स्वयं को मैं से मुक्त करता है। इसमें साधक को अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होती है। कोई रिश्ता, कोई मोह, कोई स्वार्थ। गरुड़ तंत्र में लिखा है, चेजर मन को ही अर्पण कर दे धर्म के लिए, मणि उसी के पास जाकर जागृत होती है। क्या आज के युग में कोई इन परीक्षाओं से गुजर रहा है? तपस्वी वेदांताचार्य ने 2018 में हिमालय से लौटते समय कहा था, मैंने एक युवक को देखा जो मौन साधना में था और उसके चारों ओर हवा, जल और सर्प तीनों शांत थे। वो इस युग का नाग स्वरूप है। कुछ अलौकिक संकेत जो बताते हैं परीक्षा शुरू हो चुकी है। कई साधकों को ध्यान में एक गुफा दिखती है जिसमें नीली रोशनी है। कुछ लोगों को सपनों में नीली आंखों वाला नाग कुछ कहता है, समय पास है, जागो। एक जगह अरुणाचल पर ध्यान के दौरान शरीर अपने आप घूमने लगा। यह माना जाता है कि मणि की ऊर्जा शरीर को तैयार कर रही है। पहचान कैसे होगी कि मणि जाग चुकी है? 1. नीले प्रकाश की लहरें जो सामान्य आंख से नहीं लेकिन कैमरे या ध्यान अवस्था में दिखाई देंगी। 2. लोगों के सपनों में एक ही दृश्य बार बार आना, गुफा, सर्प, जल और नीला तेज। 3. पृथ्वी के विशेष बिंदुओं पर चुंबकीय हलचल, जैसे केदारनाथ, अरुणाचल और त्रिपुरा। 4. दुनिया भर में बच्चों में अचानक साइकिक पावर्स जागना, जैसे हीलिंग, एनर्जी सेंसिंग, टेलीपैथी। एक चेतावनी, हर जागरण शुभ नहीं होता। अगर मणि सही हाथों में गई तो युग में धर्म फैलेगा, लेकिन अगर गलत हाथों में पहुंची तो प्रलय से कोई नहीं बच पाएगा। यही वजह है कि आज भी कुछ साधक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और मणि की रक्षा की साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो दिन अब दूर नहीं। जुड़े रहिए सबका सनातन के साथ, क्योंकि अब अगली रहस्यमय यात्रा शुरू होगी, एक नई चेतना की ओर। जय नागराज, जय सनातन।